बोर्ड में यहाँ लिखा दिख रहा होगा सेंट्रल बैंक का CIF नंबर कैसे प्राप्त करें घर बैठे। यानी अब बिल्कुल ये जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही है और आप बआसानी बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहें और बआसानी आप CIF संख्या घर बैठे आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये CIF संख्या ज़रूरत क्यों पड़ती है? जैसे ही आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का डेबिट कार्ड ATM कार्ड दी जाती है तो आपको पिन बनाना पड़ता है सेंट्रल बैंक के ATM में जाके। तो ऐसी स्थिति में आपको CIF संख्या वहाँ पर ATM मशीन में दर्ज करना पड़ता है, जो आपके पास CIF संख्या आपके पासबुक में नहीं मेंशन नहीं रहता है। तो इस तरह से काफ़ी परेशानी भागम भागता इधर उधर कर रहे हैं। तो उस परेशानी से निजात हम कैसे पाएँ? तो हम ऑनलाइन हम घर बैठे कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, जो उसको प्राप्त करने के लिए आपके पास रजिस्ट्रेशन यानी रजिस्टर्ड नंबर होना चाहिए, जो आप अपने खाते में, मैं फिर से बोल रहा हूँ CBI बैंक का ये बता रहा हूँ, यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो आपके पास रजिस्टर्ड नंबर होना चाहिए, यानी जो नंबर आपके अकाउंट में लिंक किया गया है बैंक से, वो नंबर, उस नंबर से आप क्या करेंगे? तो ये नंबर आप देख रहे हैं 1820319231 फिर से देखिए नंबर 1820319231 तो यानी इस नंबर को आप मोबाइल में टाइप करेंगे। तो अब थोड़ी सी हम वीडियो को हम दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। ये नंबर प्राप्त कहाँ से होगा? तो आप लिखेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का कस्टमर केयर नंबर आप गूगल में टाइप करेंगे तो वहाँ आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मिलेगा उस पर क्लिक करेंगे तो वैसे ही आपका कस्टमर केयर नंबर आपको दिख जाएगा। तो अगर आपके पास पासबुक होगा तो पासबुक में भी दिख जाएगा, नहीं तो जो यहाँ लिखा हुआ है 1822031921 इस नंबर पर आप रजिस्टर्ड नंबर से कॉल करेंगे, दूसरे नंबर से नहीं। मैं फिर से बता रहा हूँ, दूसरे नंबर से कॉल नहीं करना है, आपको अपने रजिस्टर्ड नंबर से ही कॉल करना है। जैसे ही रजिस्टर्ड नंबर से कॉल करेंगे तो आपका रिंग होगा, रिंग होने के बाद खुद से वहाँ कुछ आवाज़ होगी और बोलने लगेगा क्या कि आप भाषा चुनें। क्या आपको पूछा जाए इंग्लिश के लिए 1 दबाएं, हिंदी के लिए 2 दबाएं, बांग्ला के लिए 3 दबाएं। तो यानी आपको जो लैंग्वेज जो भाषा आती है उस भाषा के लिए आप उस ऑप्शन को चुन लेंगे। अब कहेगा कन्फर्मेशन के लिए 1 दबाएं, यानी आप जो लैंग्वेज को चुने हैं उसके लिए क्या दबाएं? 1 दबाएं। तो आपको 1 प्रेस करना है। अगर आपको कहेगा कन्फर्मेशन के लिए 2 दबाएं और बैक जाने के लिए 3 दबाएं तो आप उस हिसाब से चूज कर सकते हैं। तो जैसे ही आपको पूछेगा इंग्लिश के लिए बोल पड़ेगा, इंग्लिश के लिए 1 दबाएं और हिंदी के लिए 2 दबाएं। तो आपको 2 पर प्रेस कर देना, 2 प्रेस करना है अपने मोबाइल में। यहाँ आपको बोर्ड में प्रेस नहीं करना है साथियों, आपको अपने मोबाइल में प्रेस करना है 2। जैसे ही 2 प्रेस करेंगे तो कहेगा कन्फर्मेशन के लिए 1 दबाएं, तो आप फिर 1 प्रेस करेंगे तो कन्फर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद बोलेगा कि फलाना चीज़ के लिए 1 दबाएं, या बैंक ATM कार्ड का शिकायत के लिए 2 दबाएं, बैंक शिकायत के लिए 3 दबाएं, अन्य शिकायत के लिए 5 दबाएं। आपको इस तरह से बोलता जाएगा ऑप्शन और उसके साथ 5 नंबर में आके क्या बोलेगा कि अन्य शिकायत दर्ज करने के लिए 5 दबाएं। जैसे ही आप 5 प्रेस कर देंगे तो आपको ऑप्शन बोलता हुआ जाएगा और लास्ट में अंत में कहेगा कि कस्टमर केयर से बात करने के लिए 9 दबाएं। तो जब वो बोलेगा कि कस्टमर केयर से बात करने के लिए 9 दबाएं तो आप 9 प्रेस करेंगे अपने मोबाइल में। जब 9 प्रेस करेंगे तो फिर क्या होगा, वह आपको कस्टमर केयर विभाग में फ़ोन ट्रांसफ़र हो जाएगी। उसके बाद आपको फ़ोन रिसीव होगा, वह वहाँ से बोलेंगे कि मैं फलाना सर आपका स्वागत है, बताइए आपको क्या परेशानी है। तो आप कहेंगे सर मुझे CIF संख्या की ज़रूरत है। आप अपने आदाब सलाम प्रणाम जो भी करना चाहते हैं कर लेंगे। उसके बाद आप बोलेंगे मुझे CIF संख्या की ज़रूरत है। तो वो आपको कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछेगा। क्यों पूछेगा? कोई भी बैंक का कस्टमर केयर आपसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन कुछ तो जानकारी लेगा ही लेगा, क्योंकि आप जो फ़ोन किए हैं तो क्या आप सही में वो आदमी
आदमी हैं कि नहीं जो CIF संख्या मांग रहे हैं, कोई फ्रॉड तो नहीं है, इसलिए आपसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगेगा तो आपको देना है। लेकिन पूरी जैसे ATM कार्ड का सारा नंबर, ATM कार्ड का पिन नंबर, पूरा अकाउंट नंबर, ये सब सारा डिटेल आपको नहीं देना है। वो 2-3 को आपको इन्फॉर्मेशन पूछेगा। पहला पूछेगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका नाम क्या है, तो आपका नाम जो भी बैंक में है वो नाम को बताना है। उस नाम बताने के बाद आपको फिर पूछेगा आप लास्ट डिजिट, यानी लास्ट डिजिट जो है ना, लास्ट डिजिट यानी लास्ट डिजिट क्या पूछते आपका बताइए कि अकाउंट यानी अकाउंट नंबर का लास्ट 4 डिजिट क्या है, यानी अंतिम में 4 संख्या बताइए अकाउंट नंबर का। तो जो भी आपका 4 संख्या होगा वो आपको बता देना है। जैसे मेरा अकाउंट नंबर ये है तो 4 संख्या क्या हुआ, ये 4 संख्या हुआ 1911, तो आप बताएंगे 1911। तो आप उसी तरह से आपका जो अकाउंट संख्या होगा वो लास्ट 4 डिजिट बता देना है। उसके बाद फिर तीसरा इन्फॉर्मेशन पूछेगा। पहला इन्फॉर्मेशन में नाम पूछेगा, दूसरा में लास्ट 4 डिजिट अकाउंट संख्या, और अंतिम में पूछेगा डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो आपको अपना डेट ऑफ बर्थ बोलना है। जब सारा इन्फॉर्मेशन आपका मैच कर जाएगा तो वहाँ से कस्टमर केयर का जो वहाँ पे ऑफिसर बैठे होंगे वो आपका कहेगा आपका CIF नंबर ये है, आप लिख लीजिए। तो आप कहें आप अपने पास कलम रखेंगे या मोबाइल कहीं भी लिख सकते हैं, उसको आप क्या करेंगे वो बोलता रहेगा और आप लिख लेंगे। तो इस तरह से आप बआसानी CIF संख्या, सेंट्रल बैंक का CIF संख्या निकाल सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक